वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लेक्चर 8 कंप्लीट हो चुके हैं, लेक्चर 9 पर आ चुके हैं आज हम। तो बच्चों लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या पढ़ा था याद है? कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग, क्योंकि चैप्टर हो चुका है खत्म और न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक आई थिंक कर लिया था। आज हम लोग एक क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहानी क्या है? यहाँ पे दो कारें बच्चे चल रही हैं, ठीक है। एक कार यहाँ पर है जिसका नाम है बी, और वहीं दूसरा कार है जिसका नाम है सी, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के और मतलब ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दोनों की बच्चों जो स्पीड है वो कुछ इस तरीके से है, 54 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर बच्चों ये है यूसी इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में ऐसे मूव कर रही है। इसी दरमियान एक और कार है जो कि ए, ठीक है, वो भी चल रही है और वो इस तरीके से चल रही है कि वो बी के डायरेक्शन में है, मतलब बी का टारगेट है। कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बी और सी दो कारें हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रहा है। दोनों की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। बात समझ आई? एक बात हमें और देखने को मिलती है कि जो अगली वाली कार है, मतलब कि कार ए की जो स्पीड है बच्चों वो है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों आपस में चल रहे थे और ये भी अपने ट्रैक पर चल रहा था। इसी दरमियान क्या होता है कि डिसाइड करना है बी ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ रेस लगाते हैं। कैसा रेस, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसने कुछ डिसाइड किया, कब डिसाइड किया ये बताते हैं। इसने डिसाइड किया कि जब ये एक दूसरे से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, कौन कौन 1 किलोमीटर पे है ए और बी, और 1 ही किलोमीटर पे है ए और सी, मतलब चल रहे थे। तब जब इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो जाती है 1 किलोमीटर, तब बी ने डिसाइड किया कि भाई जीतेंगे हम, मतलब ये यहाँ पे आए उससे पहले हम ए को क्रॉस कर जाए। ऐसा होता है, आप ऐसा करते होगे रोड पर चलते हुए कि हम उससे पहले निकल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और डिसाइड करना होगा कि हमें कितने टाइम में उस तक पहुंच जाना चाहिए या उसको क्रॉस करना चाहिए। तो उसके लिए आपको कम से कम टाइम का बोध होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए थोड़ा आइडिया लगाते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि ये जो पहला वाला यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर वाला कार, वो ऊपर वाली कार किस स्पीड से चल रही है। तो ऊपर वाली कार चल रही थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 36 इंटू 5/18 डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो पहली वाली कार है यूए वो इस स्पीड से भाग रही है, ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया। चेक करते हैं बी और सी की स्पीड क्या होगी, क्योंकि दोनों की स्पीड जो है वो सेम है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर यूबी और यूसी आपस में सेम है और चेक ये करना है कि किस स्पीड से चल रही है। बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं ना, तो कर दीजिए बच्चों 5/18 से। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 5/18 से कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। डिवाइड करिए बच्चों तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? ये वाली कार 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ये भी 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये चल रही है आपकी 10 मीटर पर सेकंड से। देखना ये दिलचस्प होगा कि इन दोनों में अगर ये इसको बीट करना चाहता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये चेक करना होगा ना। तो ये किस स्पीड से भाग रहा है ये चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये इस तक पहुंचना चाहता है तो उसको इतना डिस्टेंस, मतलब 1 किलोमीटर वाले डिस्टेंस को तय करने में, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितनी स्पीड, रिलेटिव स्पीड चाहिए, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे बी की स्पीड, ठीक है, कार बी की, ठीक है, कार बी की स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड निकालेंगे आप कार बी की। कैसे निकालेंगे बच्चों आप? यूबीए निकालेंगे, क्योंकि कंपेयर तो एक को करना है, जीतना उससे है, ठीक है, उसी को पार करना है। तो यूबीए देखेंगे कि क्या स्पीड है आपकी। बी की स्पीड है 15 और ए को जिसको क्रॉस करना है उसकी है 10 ही, मतलब आप इसको फॉलो कर पाओगे केवल 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, केवल 10 मीटर पर सेकेंड से ही फॉलो कर पाओगे। वही मैं इसकी बात करूं, मतलब कार सी की, तो स्पीड जो है वो कार सी की क्या होगी। कार सी के लिए बच्चों आप लिखेंगे यूसी क्या, ए
तो C क्रॉस करना चाहता है A को, तो आप यहाँ पे CA लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको लिखना होगा इसकी स्पीड क्या होगी 15, क्योंकि ये उसी की ओर आ रहा है तो स्पीड जो होगी ये भी इसकी ओर ये भी इसकी ओर, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस और ये भी -10 और फाइनली ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये दोनों एक दूसरे की ओर 25 मीटर पर सेकेंड से मतलब रिलेटिवली ये इसकी ओर आ रहा है। ये बात बहुत कमाल की है कि जहां ये इसको केवल 5 से फॉलो कर पा रहा है, ये इसकी ओर 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनके बीच में 25 मीटर पर सेकेंड की तेजी है, मूवमेंट है। अब हमें ये चेक करना होगा अगर 25 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहा, अगर ये त्वरित नहीं है तो 1 किलोमीटर को कितने समय में क्रॉस कर लेगा। अगर ये इसको पार करना चाहता तो पहले उसको ये देखना होगा कि सामने वाला कितना समय लेगा उसको पार करने में, उतने ही समय में हम पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो पहले देखना होगा कि कम से कम ये कितना समय लगेगा इस तक पहुंचने में। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना लगेगा टू C रीचेज A, मतलब C को A तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कैसे पता चलेंगे, तो ये तो है नहीं बच्चों। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा में 4। किसको पहुंचना है C को, तो आप लिखेंगे UCA। तो दूरी कितनी है बच्चों 1000 मीटर, और यहाँ पर बच्चों क्या लिखिएगा UCA क्या है 25, तो डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिलेगा 40 सेकेंड। मतलब 40 सेकेंड में इसको क्रॉस करने की क्षमता रखता है। अब इसको डिसाइड करना होगा कि अगर मुझे जीतना है इससे C को A से पहुंचने से पहले मुझे जीतना है, मुझे पार करना है, तो कम से कम मुझे इतने ही समय में उस तक पहुंचना होगा। ठीक है, उस तक पहुंचना होगा तो उसको अपना एक्सेलरेशन ध्यान में रखना होगा कि कितना एक्सेलरेशन हम कर लें कि हम उसको क्रॉस कर जाएंगे, ही ना, कितना एक्सेलरेशन कर ले कि हम उसको क्रॉस कर जाएं। तो बच्चों डिस्टेंस आपको पता ही है, डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, और आपको टाइम पता चल गया, टाइम कितना है 40 सेकेंड, और आपको अपनी स्पीड पता है, स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी है UBA 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा करके सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे सॉल्व करके आप A की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकाल लेंगे ना। U की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या लिखिएगा 5 लिखिएगा, हाफ A की वैल्यू आपको निकालनी है, टाइम की वैल्यू कितनी है 40 सेकेंड, और S की वैल्यू 1000 रख करके आप सॉल्व करेंगे और A की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो वही होगी कि यहाँ से एक्सेलरेशन हमको निकाल लेना है। जो बच्चे अभी भी नहीं कर पा रहे हैं वो अच्छे देख ही लें। यहाँ पे आप 1000 रख लीजिएगा, U की वैल्यू बच्चों ये किसको पार करना है B को, तो यहाँ पे आप रख लीजिएगा क्या 15, नहीं देख लीजिए UB की वैल्यू कितनी है, नहीं बच्चों ये 5 है, 5 रखना है 5, और टाइम कितना 40। ठीक है, प्लस हाफ A की वैल्यू पता करनी है, और यहाँ पे 40 का क्या स्क्वायर कर लीजिएगा सॉल्व, और A की वैल्यू निकाल लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब A की वैल्यू जो आएगी वो आवश्यक त्वरण होगा जिससे B को चलना है ताकि वो C से पहले पहुंच जाए इस तक A तक। एक बात समझ में आ गई, ऐसा आप रेस में भी करते हो, वैसी कहानी यहाँ पर भी है। तो अब अगली बार रेस लगाइए तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमें सामने वाले से जल्दी पहुंचना है, तो सामने वाला उस तक कितनी जल्दी पहुंचेगा उससे पहले हमें वहां तक पहुंचना है, टाइम का गणना करना बहुत जरूरी है। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जितने भी एनसीईआरटी के बच्चों क्वेश्चन है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करना ही है, क्योंकि एनसीईआरटी आपके मानक है और उसी को हमें फॉलो करना है। तो सारे क्वेश्चन लगाइए। अब मैं एक एग्जांपल आपको कराना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे, आइए पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझेंगे, आप इसको वर्ड में बातें बना सकते हैं। ठीक है, एक कार है, ठीक, वो A से B और B से C तक पहुंचता है, और ये A से B तक की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है। तो A से B तक की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। इसी दरमियान वो अगले 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से एक फेज को और अगले 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अगले फेज को तय कर रहा है। आपको बताना है कि पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा।
तो कुछ मत करिएगा, पहले तो आप कोशिश करके निकाल लीजिए कि समय कितना लगा। तो आप निकालिएगा सॉल्यूशन करते समय कि A से B तक जाने में समय कितना लगा। तो मान लीजिए समय जो है वो T1 है, ठीक है। समय निकालना है तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम से चाल निकालते थे, तो समय यहाँ पर है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बच्चों, चाल। तो चाल कितनी है, चाल आप लिख लीजिएगा, पहले रफ्तार में है तो पहले A से B तक की रफ्तार की चाल लिखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप दूरी को लिख सकते हैं कितना, 30, और यहाँ पर अब चाल कितना लिख सकते हैं, 60। तो आपको मिल गया कितना, 1/2, क्योंकि ये घंटे में आने वाला है किलोमीटर प्रति घंटे के वजह से। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम लोग B2C के बारे में। तो B2C पथ के लिए क्या होगा, B2C पथ के लिए डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और चाल कितना है, 40। तो समय निकालना होगा बच्चों, तो समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए। तो स्पीड इस बार कहाँ, B से C के लिए, तो लिखिएगा 30/40 डिवाइड करिए, तो ये आ गया 3/4 घंटे। समय आ गया ना, आपको मिल गया। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है। औसत चाल मतलब एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितनी, D1 + D2, कुल समय कितना, T1 + T2। तो 30 + 30 कुल दूरी बच्चों हो जाएगी आपकी कितनी, 60। और टाइम कितना है, एक बार 1/2 लिखिएगा और अगली बार लिखिएगा 3/4। कर लीजिए इसको बच्चों सॉल्व आराम से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 और 30 60, और यहाँ पर भी इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 2 + 3 5/4। कैंसिल कर लीजिए इसको ऊपर कर लीजिए, कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिल जाएगी। समझ में आ रही है। तो इस तरीके से कोई भी कार, अगर कोई व्यक्ति है यहाँ से वहां पहुंचेगा तो औसत 48 किलोमीटर प्रति घंटे से पहुंचेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चन जो हमने इससे पहले करा था एनसीईआरटी का, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अभी पिछला वाला किया था, उसी के जस्ट बाद वाला, उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त, और फिर हम लोग शुरू करेंगे अगले टॉपिक को। तो अगले ही क्लास में हो सकता है हम लोग अगले चैप्टर को भी शुरू करेंगे। तब तक के लिए न्यूमेरिकल लगाते रहिएगा, और अगले चैप्टर में वेक्टर एनालिसिस पढ़ना होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।